हेलो राम राम, कैसे हो दोस्तों। आपका आपके अपने चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज रीडिंग होने वाली है। आपने जो खौफ पैदा किया है ना, जो आपने लोगों के मन में डर पैदा किया है, शत्रुओं के मन में, अभी तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने हर किसी का इस्तेमाल किया है। उनके लिए हर कोई एक यूजेबल है, यूज एंड थ्रो है, लेकिन आपका इस्तेमाल करना अब नामुमकिन नहीं है। आपने जो खौफ पैदा किया है ना, इसकी वजह से दुश्मन आपका इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आप ने बिना रुके बिना थके जो आपने माइंड को ट्रेन किया है, जो सहा है, वो शायद ही कोई सह सकता है मेरे भाई। तुमने जो सहा है, तुम्हारा जितना सहनशील व्यक्ति कभी किसी ने या उन्होंने देखा ही नहीं है। आपने नो थका दिया है भाई, थका दिया है लिटरली। और जो थका देता है उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। तो आज के रीडिंग में यही जानेंगे टैरो के थ्रू कि आपने जो खौफ पैदा किया है, अभी आपका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते हैं। क्या ऐसी वजह है? क्या आपने ऐसा उनके मन में डर पैदा कर दिया है? आपके शत्रु, आपके हेटर्स और लोग, यही हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। तो अपने मन को शांत कीजिए, दिल पर हाथ रखिए और परमात्मा को ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि आपके सामने रीडिंग आई है। इस रीडिंग को आशीर्वाद समझिए, संदेश समझिए। भगवान आपको इस रीडिंग के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई कि तूने जो किया, तूने जो प्रयास किए, वो कभी भी असफल नहीं हुए, सफल ही हुए। ठीक है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। कभी काला, कभी गोरा, कभी सब कुछ। इंद्रधनुष जो होता है ना, 7 रंगों वाला, वैसा आपकी मेहनत रंग लाती है। देखिए, बदलाव अंदर होता है सबसे पहले, और वो बाहर दिखता है। चलो, रीडिंग हर किसी के लिए है, लेकिन हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है। इसलिए सोच समझ कर हर एक मैसेज को पकड़ना है। आपकी एनर्जी कौन सी है, उसके हिसाब से पकड़ना है। यहां पर राशि मैं बताऊं तो यहां पर मुझे लियो राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि, टॉरस, टॉरस राशि यहां पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी इंट्यूशन आ रहा है ऐसा। ओके, तो यह राशि थी। दूसरी बात, यह रीडिंग जो है हर जोडिएक साइन के लिए होती है। ऐसा ना समझे कि मेरे लिए नहीं है। ठीक है, हो द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, आपने उनके साथ अपना कर्मा यहाँ पर खत्म कर दिया है, कर्मा फेस किया है। जब आप कर्मा फेस करते हो ना भाई, तो तुम्हें है ना, तुम्हें ऐसा शांत रहकर नहीं चलना पड़ता, तुम्हें सहना पड़ता है। जो कुछ भी तुमने उनके साथ किया है, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर उलट जाता है। एक बुरा वक्त आता है, फिर तुम कैसे बिहेवियर करते हो, तुम अपने आप को कैसे बचाते हो, कैसे अपनी रणनीति तैयार करते हो, ये सब कुछ मायने रखता है। जब तुम कर्मा क्लीन करने आते हो ना भाई, तो क्या होता है, वो सब कुछ होता है जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी जॉब चली जाती है, तुम्हारा दोस्त चला जाता है, तुम्हारे ऊपर सब कुछ तंत्र मंत्र लोग करने लगते हैं, यंत्र अलग करने लगते हैं, स्पेल करने लगते हैं, तुम्हारा अपमान किया जाता है। सब कुछ एक साथ, चारों दरवाजे जो होते हैं ना तुम्हारे आसपास के, जो तुम्हारे वाह वाह लोग कर देते, सब कुछ बंद हो जाता है। तब तुम क्या, फिर तुम आते हो पर, यहाँ पर गोल दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर गोल। तब फिर तुम आते हो परमात्मा के झपेट में। फिर देखता है परमात्मा कि तुम आप क्या करते हो, और लोग भी देखते हैं कि तुम आप क्या करते हो। राजा की असली फितरत तभी पता चलती है जब उसके सामने कुछ संकट हो। ठीक है,
तो इन लोगों ने देखा कि भाई तुम टूटे नहीं, रोटे नहीं, ना रोए ना चिल्लाए, तुमने सहा, और तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वही मुस्कुराहट इनके मन में खौफ पैदा कर रही है। जो आपने बुरे वक्त को हंसते हंसते झेल लेता है, उसकी तारीफ होती है। लोग ये सब भ्रम में चले गए हैं कि एक्चुअल में इसे ऐसा क्या पता है भाई, क्या हमें पता नहीं है। ये भ्रम में चले जा चुके हैं कि आपने साइकिल आप अपनी यहाँ पर खत्म कर रहे हो। आपके पास जो भी नॉलेज था, जो कुछ भी आपको समझाया, जो कुछ भी आपके सामने आया, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। इसी वजह से देखिए बहुत लोगों को पता होता है कैसे क्या करना है, लेकिन आपने जीवन में उतारते नहीं है। जब उतारते नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, खौफ पैदा ऐसे होता है बाब। जो व्यक्ति शांत स्थिर अड़िग मस्त हस्त रहता है ना, वो फिर डर पैदा कर लेता है। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। अब देखिए बहुत यहां पर एक नहीं, पूरा झुंड आपके खिलाफ था। शेर की असली फितरत यानी शेर का असली चरित्र तभी सामने आता है जब सब आपके खिलाफ हो। तब आप क्या करते हो? देखिए टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। आपके फैमिली जो आपसे प्यार करते थे, वो सभी लोग, यार तुमने तुम्हें किसने नहीं तोड़ा। जब कांच टूटता है तो वो जहरीला हो जाता है, घातक हो जाता है। उसी तरह फिर आपने भी ठान लिया भाई, ये फैमिली बीमिली ये लॉयल लोग कुछ नहीं। आपको परमात्मा ने दिखाया कि असली सच्चाई क्या है। ठीक है, यहाँ पर द वर्ल्ड और टेन ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है। दो कार्ड बता रहे हैं कि आपका हंसता खेलता परिवार उछड़ गया, बिछड़ गया। हंसता खेलती आपकी रिलेशनशिप खत्म हो गया। आपके रिश्ते में जो मान सम्मान प्यार था वो सब कुछ बिखर गया। तब भी तुम डटे रहे। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ आपने अपने मन में बार बार रिपीट किया। और देखो जो परमात्मा पर विश्वास करता है वो जीत जाता है। यही होता है मेरे भाई, यही होता है। अब आपको वो सब कुछ मिलने जा रहा है। प्यार सम्मान, आपका पैसा, आपका परिवार जो आपको खुशी नहीं दे रहा था, सब कुछ आपको यहाँ पर दे रहा है। सब लोग आपके साथ हैं। ये तो अभी इस्तेमाल करना क्या, आपको आप छोड़ भी नहीं सकते। इस्तेमाल आपका आप कर नहीं सकते, क्योंकि अब यहां से आप मजबूत हो। मालूम है, यहां से आप मजबूत हो चुके हो। आपके चेहरे पर एक नूर है। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं भाई, तुम ही हो ये। ठीक है, हर हर महादेव बोलकर एक लाइक ठोक दो इस रीडिंग को। द फूल का कार्ड है भाई। इनको आप आपके हेटर्स को एक बात पता चली है, या आपके फैमिली मेंबर को भी एक बात पता चली है, यहाँ पर फैमिली भी आई है, कि तुम आप अपने आत्मा सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है अपना वजूद। आप आपने आपको बिना खोए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप अपनी बेइज्जती नहीं सहते हो। अगर तुम्हारी बेइज्जती कोई करेगा तो तुम उसको उसकी सच्चाई सबके सामने ऑटोमेटिकली ला दोगे। क्योंकि देखिए आपसे जो भी लड़ेगा, आपसे जो भी कुछ करने की आपके साथ कोशिश करेगा, उसका भांडा फूट जाएगा। क्योंकि आप जो हो यहाँ पे पूरी तरह से परमात्मा पर सरेंडर हो। और जो आपके साथ होता है वो भी एक गाइडेड जर्नी होती है। ठीक है ना? यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, मुझे आगे बढ़ना है। कुछ भी हो जाए, यही कुछ भी हो जाए इनके मन में खौफ पैदा कर रहा है। जो व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है वो सबको डरा देता है। यही होता है। 0 नंबर, आप शून्य हो चुके हो भाई। आपने ठान लिया है कि जीवन में टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी है। मुझे किसी का लेना देना नहीं है, ना मुझसे किसी को लेना देना होना चाहिए। ठीक है,
आपके अंदर का ये जो थॉट प्रोसेस है, रिस्क लेने लगे हो आप। रिस्क रिस्क है तो सब कुछ है, आपको ये मालूम पड़ चुका है। आप बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगे हो भाई, कुछ भी अभी तक जो आप करते नहीं थे वो करने लगे हो। और ये दुश्मन जो है ये बस लोगों को दबाते हैं, ये कुछ करते नहीं है। झुंड का साथ लेकर लोगों को दबाना, किसी को आगे ना बढ़ना देना, ये इनका काम है। लेकिन अब उसके बाद भी मेरे भाई तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आप। वाह क्या बात है। तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ जाने वाले हो। तुम्हारे उस तुम जिस रास्ते पर हो वहां आपको क्या मिलने वाला है ये भी तुम्हें पता नहीं है। हाँ भले ही तुम्हारी फट पड़ी है फिर भी तुम चल पड़े हो। अरे भाई चल, दो दो युद्ध होगा देखा जाएगा। जो ऐसा ठान लेता है वही डर पैदा कर देता है। यानी आपका इस्तेमाल करने की कोशिश आपके फैमिली मेंबर ने भी की है। बहुत ज्यादा कार्ड तो आया टेन ऑफ पेंटिकल का वर्ल्ड के साथ, तो वो भी जिसको आप सब कुछ समझते थे यार, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं। आपको नोचने की कोशिश की, आपने अपना समझा हर किसी को साला। लेकिन समय आता है और समय सबसे बड़ा बलवान होता है। द फुल कार्ड की एनर्जी है। आप यहां से आप जो हो, आपको मैं क्या बताऊं कितना पावरफुल बन चुके हो। ये मेरी रीडिंग जो है आपका हीलिंग का काम करती है मेरे भाई। तुम्हें और ताकत देती है आगे बढ़ने के लिए, और फोर्स करती है, तुम्हारे अंदर और जुनून पैदा कर देती है। और यही जुनून जो है द फूल कार्ड है। और फिर तुम और एक्शन लेते हो अपने जीवन में भाई, कुछ भी हो जाए। चलो जैसा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक भाई है, वो क्या करता है, कौन सा भी पिक्चर देखता है तो उसके जैसा ही एक्टिंग करता है, मालूम है। तो आप भी ऐसे ही हो भाई। तुम बस चीजों को ऑब्जर्व करते हो, और तुम जब ऑब्जर्व करते हो शांति से तो भाई इनके आर पार आप देख लेते हो। और ये इनको भ्रम हो जाता है कि इसको हमारा सब कुछ पता हो गया है। जब व्यक्ति के मन में ऐसा विचार पैदा होता है ना, तो व्यक्ति आपको कुछ बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, वो समझ जाता है। आप जो बोलते हो वो कुछ नहीं उससे हो सकता है, लेकिन जब आप शांति से जब उनके मन में भ्रम भ्रम पैदा कर देते हो ना, ये भ्रम भ्रम जो है उनको भ्रम भ्रम में ला देता है। फिर उनको ये अदृश्य डर बन जाता है। भाई इसे क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है। उनका मन उनको बोलने लगता है भाई। ये मन जो बोलता है ना बड़ा खतरनाक होता है। मन बिना सोचे समझे व्यक्ति को घायल कर देता है। व्यक्ति को घायल करने का तरीका, उसको भ्रम में डाल दो। यहाँ पर तो सब लोग जीते हैं, यही तो खौफ पैदा होता है यहाँ पर। आप यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बोलती है, अब आपको इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, इन्होंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। परमात्मा को आपने कोस रहे हो, इनको कोसना बंद करो। जो कुछ होता है आपके भले के लिए होता है, ठीक है। आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, निराशा उदाशा, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, यार मैंने इतना कुछ किया सब कुछ मेरे हाथ से चला गया, इतना प्यार दिया ये पार्टनर भी चला गया, ठीक है। ऐसा जो सोच रहे हो ना आप, ये सोचना बंद करो मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा परमात्मा तुम्हारे साथ नहीं करते तो तुम्हारा इस्तेमाल बार बार हो जाता। तुम जो देख नहीं सकते हो खुदा देख लेता है, और जो खुदा के भरोसा होता है उसका सब खुदा ही देख लेता है, प्रभु ही देख लेते हैं कि तुम्हें क्या चाहना है, तुम्हें एक्चुअल में कहाँ ले जाना है। और जो वो करता है वो कोई नहीं कर सकता है, मालूम है। हमारी सोच जो होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन परमात्मा की सोच कई गुना ज्यादा होती है। परमात्मा आपको देना चाहता है सोना, लेकिन आप चांदी देख रहे हो तो क्या फायदा है। आपके लाइफ में जो भी आप इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके, इमोशनली तूफान आपके अंदर आ गया, भावनाओं के साथ खेला गया, इसलिए खेला गया तो कि तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो पाए। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत होता है उसको कोई हिला नहीं पाता है, और जो वो हिला नहीं पाता है तो ऐसा बनता है।
नाइन ऑफ पेंटिकल, आपको आत्मनिर्भर, आप आत्मनिर्भर हो गए हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, सब कुछ जो है आपका है। अब ये सभी शत्रु देख रहे हैं आपके कि तुम्हें किसी का सपोर्ट नहीं है, फिर भी तुम, यार तुम्हारे चेहरे पर क्या है, शांति, सुकून, सब कुछ तहस नहस हो गया है, लेकिन लाइफ जो है एक ब्यूटीफुल लाइफ आपकी देख रहे हैं। और आप रिस्क लेने से नहीं डर रहे हो भाई। जो रिस्क नहीं लेने से नहीं डरता है ना, उसके सब दीवाने हो जाते हैं और उसकी ही चर्चा होती है और उसके ही खौफ बनता है। अगर कोई ना, आप दूसरी बात है डेविल एनर्जी, आपने डेविल एनर्जी को आपने कंट्रोल में कर दिया है कि आप देखिए, डेविल एनर्जी, सबसे बड़ी डेविल एनर्जी क्या होती है, लोगों को खुश करना, हर किसी को खुश करना, ये खुश हो जाए, वो जो खुश हो जाए। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी मानसिक शांति जो होती है, हमारे ब्रेन का अंदर एक हिप्पोकैम्पस होता है, अगर हम हर किसी को खुश कर दे और खुश ना हो तो हमें ट्रेस आ जाता है। वो ट्रेस उस कैंपस को, इसको, एरिया को कम 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 कर देता है। फिर वो कम कम हो जाता है तो फिर तुम्हारे विचार करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए तुमने क्या किया, आप ना बोलना सीखा है, अटैचमेंट को थोड़ा थोड़ा आप रिलीज कर रहे हो। जो देखिए, जो परवाह करना छोड़ देता है उसके लोग परवाह करते हैं। तो गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए, आपके दुश्मन, आपके हेटर्स आपके खौफ से डर रहे हैं। अगर रीडिंग आपको रिजल्ट हुई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्लेम कर सकते हो। राधे राधे। पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर सकते हो, हल्का रीडिंग सीखने के लिए मेरे से ज्वाइन कर सकते हो, रीडिंग सीख सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। धन्यवाद।